बेटियां, मेरी बेटियों तो काया बदल गया। वो जो मनु और शत्रुपा एकदम सूख करके काटा हो गए थे ना, जैसे वो आवाज सुनी वैसे शरीर बदल गई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, अमान हूं अब ही भवन ते आए। एकदम जैसे अभी अभी आ रहे हैं, बिल्कुल लाल गाजर। तो शत्रुपा ने मनु की ओर देखा। शत्रुपा ने कहा, महाराज अभी तो एकदम सुखाए के छुहारा हो गया, कहां से मखाना बन गया बोलवा। शत्रुपा ने तो मनु महाराज ने कहा, देवी वही हाल तो तुम्हारी भी है। तो बोले ये मेरे समझ में नहीं आया कि ये कायक होगा क्या। बोले अभी अभी आवाज सुना है ना, हाँ बस ये उसी आवाज की जादू है। शत्रुपा ने कहा, किसकी आवाज थी। मनु ने कहा, देवी जिनको हम दर्शन करना चाहते हैं, जिनका दीदार करना चाहते हैं, ये उसी परमात्मा की आवाज है। पुनः आवाज आई, अरे वरदान मांगो। मनु महाराज ने कहा, देख एक बात कान खोल करके सुन लीजिए सरकार, ये जो 23,000 वर्ष तक मैंने तपस्या किया है ना, तो ये लग्गी से पानी पिलाने के लिए नहीं किया है कि आप वहां से वरदान कहो, हम यहां से वरदान कह दें। अगर आप वरदान मांगने के लिए कह रहे हो तो हे ठाकुर कान खोल करके सुन लो। वरदान हमें केवल ये चाहिए कि मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, हमें दर्शन दीजिए। परमात्मा ने कहा, देखो मनु ये तो मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों, क्या मेरी तपस्या में भी कोई कमी रह गई क्या। ब्रह्म ने कहा, आपने तो इतनी लंबी तपस्या किया है कि देने के लिए उतना मेरे खजाने में धन नहीं है। तो कहा, फिर महाराज आप आ क्यों नहीं सकते हो। कहा, समस्या है। बोले कौन सी समस्या। ब्रह्म ने कहा, देखो दिखाने के लिए शरीर होनी चाहिए, नेकुरा होए, कान होए, आंखी होए, मूड़ होए, गोड़ होए, हाथ होए। और मेरी स्थिति तो यह है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कैसे। अरे बिन पग चलही सुनही बिन काना, बिन कर कर्मा कराही विधनाना। बिन बाड़ी बकता बन जोगी, आनंद विहीना सकल रस भोगी। बिन तन परसा नयन बिना देखा, रही ध्यान बिना बासया से का। बिन पग चलही सुनही बिन काना, बिन कर कर्मा कराही विधि नाना। भगवान ने कहा, न मेरे पास हाथ है, न मुंह है, न पैर है, न हड्डी है, न मज्जा है, न मांस है, न चमड़ी है, न बाल है, न मोछा है, न दाढ़ी, कुछ भी नहीं। क्या दिखाऊं मैं तुम्हें। मनु महाराज ने कहा, बारे ठाकुर क्या गजब का बात बोलते हो। हमारे पहले न जाने जिन जिन लोगों ने आपको पुकारा, सबके सामने आप प्रकट हो गए, और आज मेरे सामने आने के लिए कतरा रहे हो, बोल रहे मैं मेरे पास कुछ है ही नहीं। भगवान हंसे। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ कौन सा रूप देखोगे। कूर्म का रूप दिखाऊं, बाराह का रूप दिखाऊं, नरसिंह का रूप दिखाऊं, बामन का रूप दिखाऊं, मत्स्य का रूप दिखाऊं, कौन सा रूप दिखाऊं। मनु ने कहा, ये सारे कैलेंडर मेरे घर के अंदर रखे हैं महाराज, ये डुप्लीकेट नहीं, हमको ओरिजिनल देखना। बोले ओरिजिनल तो मेरे पास नहीं है। अगर आपको ओरिजिनल देखना है ना, तो जो व्यक्ति मेरा दर्शन करना चाहता है वो एक फोटो लेकर के आता है, वो फोटो मेरे सामने प्रस्तुत करता है, तो मैं उसी फोटो का रूप रख करके उसके सामने प्रकट हो जाता हूं, क्योंकि मैं तो निराकार हूं।
ब्रह्म की स्थिति क्या है? एक फिल्म के एक लाइन गाना मैं आपको सुना रहा हूं। फिल्म का एक गाना है और कितना गजब का सटीक ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कहता है। किसी ने पानी से पूछा, कहा कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। पानी से पूछा, कहा कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो पानी ने उत्तर दिया, कहा कि जिसमें मिला दूं लगी उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगूं उस जैसा। पानी रे पानी तेरा कैसा। जैसे पानी का अपना कोई रंग नहीं होता मेरी बेटियों, जिस भी रंग में आप पानी को डाल दोगे पानी उसी रंग में रंग जाता है। उसी तरीके से वो परब्रह्म परमेश्वर का अपना कोई आकार कोई स्वरूप नहीं होता। हम जिस स्वरूप में चाहते हैं वो परमात्मा उसी स्वरूप में आकर मेरा मदद करता है। तो भगवान ने कहा ये बताओ आपके पास कोई फोटो है? मनु ने कहा महाराज हमको क्या पता था कि आपको देखने के लिए सबसे पहले फोटो बनवाना पड़ेगा। तो बताओ फिर मैं कैसे करूं? मनु ने कहा महाराज एक फोटो है। अच्छा कैसी है फोटो? लाओ हमको दो। कहा महाराज है तो, लेकिन बहुत ही समस्या है मिलने में। बोले क्यों? कहा महाराज वो फोटो मेरे पास नहीं है, अभी वो फोटो फोटोग्राफर के ही घर में रखी है। तो भगवान ने कहा अच्छा वो फोटोग्राफर कौन है जरा बताओ। कहा महाराज वो फोटोग्राफर बड़ा ही विचित्र है। जानते हो सरकार, जिस दिन से उस फोटोग्राफर ने वो फोटो बनाई ना, और बनाने के बाद वो फोटो देखना शुरू किया तो 87,000 वर्ष बीत गए, अभी वो फोटो ही देख रहा है। बोलो भगवान ने कहा अच्छा तो क्या नाम है उस फोटोग्राफर का? कहा महाराज उस फोटोग्राफर का नाम है शंकर। अच्छा कहा महाराज अगर आप फोटो देख करके स्वरूप दिखाना चाहते हैं तो जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजहि कारण मुनि जतन कराही। दसो स्वरूप अरे देखहूं भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारी तमोचन। जो भगवान भोलेनाथ अपने अंतःकरण में जिस स्वरूप को बसा करके बैठे हैं, बस उसी स्वरूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। बोलो आनंद करते। अगर आप दिखा सकते हैं तो महाराज दिखा दीजिए। भगवान ने कहा एवं मस्तु चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे सामने वही तस्वीर लेकर के आ रहा हूं, उसी तस्वीर का रूप बना करके मैं आ रहा हूं। आपको चिंता नहीं करनी है। बोलो आनंद कंद की जय हो। और वही हुआ मेरे बंधुओं, जिस समय मेरे ठाकुर प्रकट हुए हैं मनु और शत्रुपा के सामने। तो जानते हो मनु और शत्रुपा ने क्या किया? जैसे भगवान आए तो मनु और शत्रुपा ने जो अपनी आंख थी ना, जो पलक गिरती उठती है, तो उन्होंने किया क्या? ऐसे कर लिया। तो किसी ने पूछा, कहा भैया इसको क्यों ऐसे पकड़े हो? तो कहने लगे महाराज क्या बताऊं, जितनी देर ये गिरेगी और उठेगी उतनी देर का दर्शन मैं अपने ठाकुर का नहीं कर पाऊंगा। गोस्वामी ने लिखा, कहा भी रहे वा ठटुक एक टक पट रोकी। पट को रोक दिया, पलक गिरना उठना बंद कर दिया। और वो ठाकुर आकर के सामने खड़े हो गए। बोलो आनंद कंद की जय हो।
और जिस समय आकर के खड़े हुए तो किसी ने बड़े धीरे से पूछा मनु से, कहने लगे महाराज अरे दर्शन तो आप कर ही रहे हो, मेरी भी एक विनती आपसे है कि कम से कम एक झलक, केवल एक झलक हमें भी तो दिखा दो। तो जानते हो झलक दिखाया, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजत तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सद काम। ठाकुर मेरे कैसे हैं बेटियों जानती हो, नील सरोवर, मेरे ठाकुर का जो रंग है वो नील कमल के समान है। उस शरीर से निकलने वाली जो कांति है वो नीलम मणि के समान है। और मेरे शरीर, ठाकुर का जो शरीर है वो नीले नीले बादलों के समान है। बोलो आनंद कंद की। और किसी ने कितना सुंदर लिखा है, आप सभी हमारे साथ बढ़िया सुंदर ताली बजा करके गाएंगे। बोलो आनंद कंद परमानंद भगवान की ताली बजा के गाइएगा। मेरे ठाकुर आज आए हुए हैं। कैसे? अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव तू, बलिहार राघव तू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। अजब घुंघन, तेरे नैन अजब कजरारे, मटके हो कारे कारे। तेरे नैन अजब कजरारे, मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब घुंघन, तेरे नैन अजब कजरारे, मटके हो कारे कारे। हाँ तेरे नैन अजब कजरारे, मटके हैं कारे कारे। तेरी मोहर मुकुट लचकनिया, हाथ ऊपर करके। तेरी मोहर मुकुट लचकनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मोहर मुकुट लचकनिया पे, तेरी मोहर मुकुट लचकनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो।
मेरे ठाकुर के बाल कैसे हैं? कहा तेरे बाल अजब घुंघरारे, तेरे बाल अजब घुंघरारे, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल अजब घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल अजब घुंघरारे, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल अजब घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। हाँ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। राधे चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायन पायन पायन, तेरी पायन की, तेरी पायन की, तेरी पायन की पैजनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी पायन की पैजनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। ठाकुर अकेले नहीं आए हैं, मनुष्य मिलने के लिए मेरा ठाकुर अकेले नहीं आया। कौन आया है? कहा तेरे संग में सीता रानी, तेरे संग में सीता प्यारी, लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में सीता रानी, लगती है सबसे प्यारी। तेरे संग में सीता प्यारी, लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में सीता प्यारी, लगती है सबसे प्यारी। जरा हाथ ऊपर कर लीजिए ना। तेरे संग में सीता प्यारी, लगती है सबसे न्यारी। संग में और इस जुगल जोड़ी पे हारे
आज मेरे सामने भी जुगल जोड़ी है। इस जुगल जोड़ी पर है जी है, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहार राघव जो, बलिहार बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। श्याम रामचंद्र की। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए मनु महाराज के सामने खड़े हैं और कहने लगे बरमरू बर मांगो। मनु महाराज ने कहा महाराज अब क्या मांगू, जो मिलना था वो मिल गया। बोले जी नहीं अब तो मांगना ही पड़ेगा। और एक बात समझ लेना, अब जितनी मेरी बिटिया लोग बैठी हमारे भैया लोग, भगवान से मांगना ना तो बेटा कभी मत मांगना, औलादों न मांगना, लड़काओं न मांगना। अभी आगे जो दू चाठी माता बैठी अंदर खिसियान जाती अंदर, न बेटोवा मांगी न औलाद मांगी न लड़का मांगी, तो कहा महाराज तोर मुंह मांगी। लड़का मत मांगना, औलाद मत मांगना, बेटा मत मांगना। अगर मांगना मेरी बेटियों तो पुत्र मांग लेना। क्या मांगोगी? पुत्र मांग लेना। बेटा क्यों न मांगना? बेटा बेट जानते हो, बेट छुरी में जो लगा रहता है, बेट बेट का काम क्या है? काटना। बेटा मांगोगी न तो सबसे पहले महतारी बाप के नेकुरा काटी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लड़का है ना, जौन तनी से जवान हो गए ना तो सबसे पहले महतारी बाप से लड़ा चालू करत, फिर परिवार से लड़ी, फिर पड़ोस से लड़ी, फिर पूरे गांव से लड़ी। जौन सारा दिन लड़ाई हुए तो आ लड़का। और औलाद, बाप 80 बरिस का हो गया, बेटा 32 साल का है, लेकिन वो 32 साल का जवान बेटा अभी 80 साल के बूढ़े के कंधे पे लदा है। औलाद, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पुत्र मांग लेना बिटिया, पुत्र। पुन्नाम नरकम त्रायते यस्सा पुत्र। पुत्र वो होता है जो पुण्य नामक नरक से भी निकाल करके अपने माता पिता को स्वर्ग में बैठा देता है, वो पुत्र है। पुत्र मांगना। भगवान ने कहा मांगो। मनु ने कहा फिर अगर देना चाहते हो महाराज तो मुझे एक पुत्र दे दो। बोले कैसा? मनु महाराज ने कहा दान शिरोमणि दया निधि साध्य कहूं सती भाव, अता चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कमन दुराव। अगर आप देना चाहते हैं महाराज तो आप अपने जैसा बेटा हमें दे दो, अपने जैसा पुत्र हमें दे दो। भगवान बड़े मगन थे, कुछ सोचा विचारा नहीं, तुरंत ही मुख से कह दिया एवं मस्तु। और जैसे कह दिया एवं मस्तु तो पीछे से भगवान की जो बुद्धि रानी थी, अरे भाई कहा महाराज ये क्या बोल गए? बोले क्या हुआ? अरे कहा सरकार आप जैसा तो पूरे त्रैलोक में आप ही हो, आप जैसा दूसरा तो कोई है ही नहीं है। तब भगवान सोचे, कहा अच्छा फंसा दिया ये तो। भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कहां जाई, नृपतव तनय हो मैं आई। अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा? जा राजा, तेरा बेटा मैं खुद बन करके आऊंगा। बोलो आनंद कंद। पीछे खड़ी थी शत्रुपा, आखिर वो भी तो इतनी तपस्या की। तो भगवान मन में सोचने लगे, बोले कहा यार ये तो हम इनको मांग लिया, अब राम जाने ये माता क्या मांगेगी। बोलो आनंद कंद। और एक बात समझ लेना, शरीर से भले कमजोर होती लेकिन बुद्धि का पूरा लठ मारे रहा। बोलो आनंद। एक तो बुढ़िया रही,
दोनों आंख की अंधी, बेटी बेटा नाती कुछ नहीं। कपड़ों बिचारी पहने तो वही सीतारामी कपड़ा, आधा फटा आधा चिथरा। दुई एक दिन में कहीं एक आध बार भोजन मिल जाता था, जिंदगी से ऊब गई। शंकर बाबा के मंदिर में गई, घंटा पकड़ के टन 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 बजाते बजाते बेहोश होके गिर पड़ी भगवान भोलेनाथ के पिंडिया के ऊपर। अब भगवान भोलेनाथ छटपटाए लगे, हे भगवान का तो अगर ये मर गई तो फिर हमारी अच्छी खासी बेइज्जत। भोलेनाथ प्रकट हो गए, पकड़ के झकझोरा, ओ बुढ़िया। अब बुढ़िया आंखी खोली तो बाबा भोलेनाथ, बुढ़िया सोचे मामला सही होगा। बुढ़िया ने कहा, बोले क्या चाहिए? और महाराज एक वरदान में काम न चली महाराज, हमका 3 वरदान चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तेरी स्थिति देखकर मैं प्रकट हो गया, बाकी मैं आने वाला नहीं था। अब अगर मांगना है तो एक ही मांग, मैं 3 नहीं दूंगा। ज्यादा तू 3-5 करेगी ना तो मैं जा रहा हूँ। बड़ी चालू रहा है बुढ़िया। नहीं 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 रुको महाराज, रुको रुको। हाँ तो मांगो, तो जान तो क्या करे रहे। वो 3 वरदान के एक ही में जोड़ दे। 3 वरदान वहां एक में ही जोड़ दिया तीनों को। और जानते हो क्या बोली? क्या महाराज अगर आप हमको देना चाहते हो ना तो महाराज आप बोलो आनंद कंद की, आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं सोने के कटोरे में दूध पीते हुए अपने नाती को देखूं। सोचा, सोने के कटोरे में दूध पीते अपने नाती को देखूं। अब सोना का कटोरा कोनो झोपड़ी वाले की तरह ही ना, बढ़िया राजा की तरह हो के व्यवस्था। दूसर दूध पीते नाती, बेटवा नहीं न पतोहू नहीं न नाती, तो पहले बेटवा हो फिर पतोहू आवे फिर नाती हो। आ दूध पीते देखूं, आंधर रही न तो आँखियों मांग ले है, से नतियों मांग ले है, धन दौलत सब मांग ले। अब भगवान भोलेनाथ चिंतन करने लगे, हे भगवान पता नहीं। अब परमात्मा जो है चिंतन करने लगा, हे भगवान राम जाने का मांगे। तो धीरे से शत्रुपा के पास गए, बोले मैया तू भी कुछ मांग ले। तो जानते हो शत्रुपा ने क्या किया था? अरे वो बुढ़िया तो 3 के एक में बनाए। अरे शत्रुपा 6 वरदान एक ही में जोड़े। शत्रुपा 6 वरदान को एक ही में जोड़ दिया। कैसे? सोई मति सोई गति सोई भागति सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देहु। सोई मति सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने सोई विवेक और सोई रहन प्रभु। भगवान बोले मस्त माता, अब फुर्सत करो, बस आपका बेटा बन के मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करिए। आप लोग जाइए स्वर्ग में, आनंद कीजिए, और जो समय आएगा तो मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आज की कथा यही समापन करो। और एक बात कान खोल के सुन लो, कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और जन्मोत्सव बड़े विधिवत ढंग से मनाया जाएगा। तो मैं अपनी बेटियों से कहूंगा, भैया लोगों से कहूंगा कि कल आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। और कल जो ये कथा है ना, वो 1 घंटा और पहले शुरू हो जाएगी। यानी जो कथा 6 बजे से शुरू होती है वो कल 5 ही बजे से शुरू हो जाएगी, जिससे कि बाद में भगवान के जन्मोत्सव कायदे से मनाया जाए। तो आप लोगों से निवेदन है कि खूब बढ़िया कायदे से कल भगवान का जन्म होगा, खूब समय निकाल करके आइएगा और कल उत्सव मनाया जाएगा। आज तो आप लोग बैठे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन कल कोई बैठने नहीं पाएगा। वो आनंद कंद की जय हो। तो आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद में आरती होगी। और हमारी घड़ी के अनुसार भी बाप रे 9:30 बज गए।
काल तो 11:30 बजे भोजन मिल रहा है, आज हमको लगता है 12:30 बजे। बोलो आनंद कंद की जय हो। अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल जय 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 हरि उमा चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदग्गं हविः प्रजननं मे अस्तस्वीरग्गं सर्गलग्गं सस्तये आत्म शनि प्रजा शनि शनि लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरे तो अस्मासु धत्ताः। अरे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने
हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। हाँ जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, हाँ हाँ यह अमर जीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हाँ यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हाँ यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव, त्वमेव नीत्यं त्वमेव, त्वमेव शरणं देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राधेश्याम 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 जय राधेश्याम, राधेश्याम 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 जय राधेश्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सभी घूम जाएंगे। ओम जे तीर्थानि प्रतरन्ते श्रीकाहस्तानि जंगिरा, तेषाग्ं सहस्रोजनेव धन्वान् तन्मसि। आरार्तिक्यं शीतलीकरणं हस्तौ संशोधयामि। आरती सामने रख दीजिए, सामने आरती रख दीजिए। जजमान के हाथ में फूल दे दो, बाकी भैया लोग सभी हाथ